मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में को हमें आप सबको आशीर्वाद स्वरूप घोषित रखेंगे परम आदरणीय अजय पंजा सर। जवाहर नवोदय विद्यालय के आज के 23वें युवा शिल्पी संसद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में, क्योंकि मुझे पहली बार, वैसे पहले 2 बार मैं आया विद्यालय में, मैंने बच्चों से उस समय भी वार्ता की थी, मगर इस बार बच्चों के टैलेंट को एक संसदीय कार्य के रूप में देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आयोजक मंडल को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और शुभकामनाएं मैं यहाँ की हमारी प्रधानाचार्य जी कंचन जोशी जी और उनकी पूरी टीम, उनके सभी सहयोगी, टीचर्स, स्टाफ, जो भी जिस भी व्यवस्थाओं में यहाँ लगे हैं, चाहे भोजन की व्यवस्था है, चाहे यहाँ के परिसर की देखभाल है, बिजली है, पानी है, जो भी आपकी आवश्यकताओं में लोग यहाँ पर आपका सहयोग कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और मैं श्रीमान के उपाध्याय जी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये परिसर आपके ही माध्यम से शुरुआत हुआ, और ये परिसर अगर आज यहाँ पर दिखता है तो के उपाध्याय जी के प्रयास के कारण ही हुआ। और मैं इसलिए सौभाग्यवान कि जिन्होंने इस परिसर को यहाँ से जाने से बचाया, वो मेरे ही लोकसभा में रहने वाले हैं और वो भी मेरे ही नाम से जुड़े हैं। मैं श्रीमान नाथ सिंह जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका भी सहयोग इस विद्यालय में हमेशा आप सबके सहयोग से, क्योंकि आपका विद्यालय नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है और आप पूरे देश में सेवा करके सभी बच्चों से परिचित होते हैं, देखते हैं और सारे टैलेंट को आपको देखने का अनुभव मिलता है और आप अपनी भी इन आने वाली पीढ़ी को अपना मार्गदर्शन देते हैं। ये अपने आप में सौभाग्य है। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठजन जो मेरे साथ सहयोगी है यहाँ, उनको बहुत बधाई देता हूँ। और एक बधाई जरूर देना चाहता हूँ, ये हमारे परिचय करता हूँ, वैसे तो हमारे परिचय के लिए हमारे धर्मेंद्र बिष्ट जी हैं यहाँ पर, हमारे राजेश जायसवाल जी, हमारे टीम भगत जी हैं यहाँ पर, हमारे राजू भैया हैं, देव पाटिल जी हैं, प्रदीप जी हैं। और एक परिचय इसलिए आपको और कराना चाहता हूँ, जो यहाँ के तो रहने वाले नहीं है मगर उत्तराखंड राज्य के, और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के बच्चे उनके वहाँ पढ़ते हैं। करीब 6000 स्ट्रेंथ का उनका विद्यालय है और आप खासतौर पर आपका मेडिकल कॉलेज भी है। ऐसे हमारे माननीय सैनी जी यहाँ पर है, वो हरिद्वार का आपका स्कूल है। अभी चूंकि मैंने आपके सारे डिबेट्स देखे, बहुत सारे लोगों ने तो ये ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि मैं राज्य को बोला था, लास्ट में ये बात हुई कि कुछ लोगों के हम मार्किंग पूरी नहीं कर पाए, मगर हम मार्किंग कर रहे थे। अब मार्किंग में क्या है कि हमारी महासचिव जी को तो हमने देखा बात करते हुए, हमने स्पीकर को भी बात करते हुए देखा कि डिबेट्स को कैसे संभाले, मगर कभी-कभी क्या है कि हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आए, अब इनकी मार्किंग कैसे करें? अब मार्किंग के 3 पॉइंट, एक तो हम ड्रेस देके बोल सकते हैं कि ठीक है, सेकंड क्या है कि इनके जो हमारे दर्शक केंद्र में बैठे हैं वो ये देखेंगे कि उनका जो परिचय कराया गया, वो परिचय के बाद उनकी एक्टिविटीज कैसे, और जब संसद चल रहा है तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं या ध्यान से देख रहे हैं या सुन रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ पर राइटर है, राइटर, ये राइटर क्या है कि
उसकी एक्टिविटीज कैसे नोट करोगे? बाकी तो सबने डिबेट में भाग लिया, मगर इनकी मार्किंग पर करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सब लोग बोले, इनमें से ये कुछ नहीं बोले और वहाँ रिपोर्टर भी कुछ नहीं बोले, और ये जो हमारे फॉरेन के डेलीगेट्स हैं इन्होंने भी कुछ बोला नहीं। तो इसलिए क्या है कि आप इनकी मार्किंग कैसे करें? इनकी मार्किंग करने के लिए हमको इनकी एक्टिविटीज देखनी होती है कि वास्तव में जो हमारा क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति है या मंत्री जवाब देने वाला है, वो उनको की तरफ देख करके उनको, क्योंकि उनके पास सामने डिवाइस रखी है कंप्यूटर में देख करके, क्योंकि वो एक छोटा टीवी है उसमें देखकर उनका नाम लिख करके, क्योंकि उनको ये देखना होता है कि ये व्यक्ति कौन है। और इसीलिए संसद के अंदर दो प्रकार की आईडी है। एक मेरी आईडी जो मुझे मिलती है, जो मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र की आईडी, मैं जैसे अल्मोड़ा यानी कि 03, अब मुझे मिलेगा जाके वहां डिवीजन नंबर, जैसे 486 मेरा डिवीजन नंबर आईडी नंबर। उसके बाद डिवीजन नंबर होता है जिस सीट में हम लोग बैठते हैं, इसलिए जो जिस सीट में हम बैठे हैं वो डिवीजन नंबर यहाँ उसके लॉक हो जाता है, इसलिए वो डिवीजन नंबर से उसका नाम पता लगता है, क्योंकि संसद में तो 543 लोग हैं और 543 में वो कैसे पहचानेगा, कैसे स्पीकर बोलेंगे ये डिवीजन नंबर का व्यक्ति बोले, तो इसलिए डिवीजन नंबर के कारण उस व्यक्ति का परिचय सामने आ जाता है और इसीलिए कैमरा ऑन लग जाता है। सेकंड, संसद जो है, आप लोगों ने ये कार्यक्रम करने से पहले जैसा आपने बताया कि हमारे राज साहब ने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप तैयारी कैसे करते, तो आपने कहा कि हमने तैयारी हमारे टीचर्स ने बहुत सहयोग किया, हमने भी किया, मगर मुझे कोई ये बता सकता है कि आप में ऐसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टीवी की सीधे संसद की कार्रवाई देखी? रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग तो बाद में चलती है ना, आपको बाद में अभी भी देख सकते हो, आप अभी YouTube खोलोगे, टीवी की कार्रवाई देखोगे, आपको मिल जाएगी nic.com लोकसभा या nic.com राज्यसभा, उस दिन को डालोगे, अभी डालोगे तो उस दिन की कार्रवाई। हम कभी-कभी न्यूज को ही अपनी अवधारणा ना मानते। संसद की कार्रवाई सुबह कितने बजे शुरू होती है? 11 बजे। जब संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, संसद लगभग इस बार के सत्र में अधिकतम कितने बजे तक चली है? इस बार का जो संसद का सत्र हुआ, सत्र की लोकसभा का ये सत्र पहला था, बजट सत्र, तो इस 11 बजे चलती है, सबको मालूम। 11 बजे चलने के बाद संसद की जो लास्ट की जो सदन चली इस बार 12:30 बजे तक, 12 बजे तक चली। 11:05 में मैंने रिलीज दी इस बार बजट रात को। तो अब ये नहीं है कि जो टीवी दिखाता है, टीवी में क्या चलती है न्यूज, हमको जो वो दिखाते हैं तो खाली मूल पॉइंट को ही क्लिक करते हैं जो लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण न्यूज हो जाते हैं, या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। क्या है कि टीवी चैनल ने 15 मिनट उस न्यूज को दिखाना है लोकसभा की, और उसमें 15 मिनट की अगर उसकी न्यूज है उसको 3 मिनट या 4 मिनट दिखाना है, मगर देश दुनिया में चित्रण उसका हो सकता है कि किसी ने आपके बाद 370 को हटाने के लिए राज्यसभा में एक कुत्ता फाड़ा, उसने टीवी में देख लिया कि ये टीवी वाले को न्यूज लगी और वो न्यूज लगने के कारण से उसको पूरे दुनिया में फैला दिया, मगर हम उस 1 मिनट को ही पूरा संसद ना माने। संसद